हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। हेडलाइन को देख सकते हैं कि पुणे में भी बनेगा अदानी का डेटा सेंटर। जान लीजिए कितनी ज़मीन ली गई है। और आगे देखते हैं, साथ साथ इसकी आप हाईलाइट आप देख सकते हैं और टाइम और तारीख आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट की कि अदानी का डेटा सेंटर पुणे में भी बनेगा। इसके लिए कंपनी ने वहाँ 25 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन ली है, बड़ी ज़मीन ली है। और इसके लिए अदानी ग्रुप की एक कंपनी करीब 471 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अदानी एंटरप्राइज है उसको जो है अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इसके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं, भले ही आपकी होल्डिंग उसके अंदर हो या नहीं हो, चाहे गिरावट में चाहे अभी, आप उसके ऊपर चाहे तो नज़र बना कर रख सकते हैं। क्या है रिपोर्ट, पहले तो ये हम देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के औद्योगिक शहर और आईटी हब के रूप में चर्चित पुणे को तो जानते ही होंगे। इसी पुणे के आईटी हब में अब अदानी का भी डेटा सेंटर होगा। इस बिज़नेस से जो है इसको काफ़ी अदानी ग्रुप को फ़ायदा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जी हाँ, अदानी ग्रुप की कंपनी टेरा विस्टा डेवलपर्स ने पुणे के हवेली इलाके में इसके लिए 25 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन ली है। ये ज़मीन पिंपरी औद्योगिक क्षेत्र में है। ये ज़मीन फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की थी पहले। और इस भूमि के पट्टे का अधिकार हासिल करने के लिए कंपनी ने करीब 471 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस ज़मीन में डेटा सेंटर डेवलप किया जाएगा। अदानी पहले से है डेटा सेंटर कारोबार में, तो अदानी ग्रुप ने पहले ही डेटा सेंटर बिजनेस में एंट्री कर ली है। इसके लिए ग्रुप ने अदानी कॉनएक्स का गठन किया है। ये कंपनी अदानी एंटरप्राइज और अमेरिकी ग्लोबल हाइपर स्केल डेटा सेंटर प्रदाता एज कॉनेक्स के बीच का संयुक्त उद्यम है। जैसे कि हमने चर्चा की है कि अदानी एंटरप्राइज को इससे अच्छा फ़ायदा हो सकता है। फरवरी 2021 में ही अदानी ग्रुप की ध्वजवाहक कंपनी यानी कि इसकी फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज ने पूरे भारत में डेटा सेंटर विकसित करने और संचालित करने के लिए साथ जो है 50-50% आधार पर संयुक्त, अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ये क्योंकि और कट रहा था, संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया था। संयुक्त उद्यम पूरे देश में हाइपर स्केल डेटा सेंटरों का एक नेटवर्क बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसकी शुरुआत चेन्नई, नवी मुंबई, नोएडा, विजाग और हैदराबाद जैसे बाज़ारों में होगी। और ये गठबंधन अगले दशक में 1 गीगावाट, बड़े यहाँ पर है 1 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना बना रहा है। और रजिस्ट्री हो गई है। इस पॉइंट को देख लेते हैं कि पुणे में ज़मीन का पट्टा हासिल करने के लिए टेरा विस्टा डेवलपर्स ने बीते 3 अप्रैल को इसके लिए ट्रांजैक्शन किया है। CRE मैट्रिक्स ने रजिस्ट्री कागजातों के हवाले से जानकारी दी है कि इस रजिस्ट्रेशन के पंजीकरण के लिए 23.52 करोड़ रुपए से अधिक की स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान किया गया है। कई कंपनियों से होकर गुजरी है ज़मीन। तो महाराष्ट्र उद्योग विकास निगम ने मूल रूप से साल 1967 और 1969 के बीच 95 वर्षों की अवधि के लिए 2 निकटवर्ती भूखंडों को स्वस्तिक रबर प्रोडक्ट को पट्टे पर दिया था। और स्वस्तिक रबर ने पट्टे की शेष अवधि के लिए 1982 में इन भूखंडों को फिनोलेक्स समूह की संस्थाओं को पट्टे पर दे दिया। इसके साथ ही इसने लीज डीड के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त 95 वर्षों के लिए पट्टे को नवीनीकृत करने का अधिकार भी हस्तांतरित कर दिया। इस भूमि पार्सल में कुछ विभाजन और समायोजन के बाद कंपनी ने अब आगे पढ़ लेते हैं, यहाँ पर कंपनी ने अब भूखंड के लीज होल्ड अधिकार अदानी समूह की कंपनी को हस्तांतरित कर दिए हैं। अदानी ग्रुप और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को ईटी की ईमेल क्वेरी का जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं मिला था। और आगे देखते हैं कि डेटा सेंटर का मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि हमने चर्चा की, इससे जो है अदानी ग्रुप को अच्छा फ़ायदा हो सकता है इस बिज़नेस से, कि भारत में डेटा सेंटर वैश्विक संस्थागत निवेशकों और अग्रणी डेवलपर्स के लिए सबसे आकर्षक विकास अवसर के रूप में उभर रहे हैं। डेटा सेंटर बाज़ारों में निवेश प्रवाहित हो रहा है। एक साथ कई नए बाज़ार बनाए गए हैं। साथ ही सबसे स्थापित वैश्विक शहरों में पाए जाने वाले कैंपस आकारों का तेज़ी से विकास हो रहा है।
अब तक देश में डेटा सेंटर के डेवलपर्स के लिए कुल $13.5 बिलियन से अधिक के निवेश की योजना बनाई गई है। निवेश और प्रतिबद्धताएं स्पष्ट रूप से वैश्विक डेटा सेंटर प्रमुखों के बीच भारत के लिए बढ़ती प्राथमिकता का संकेत देती है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है, और इससे सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी एंटरप्राइज को जो है फ़ायदा हो सकता है, साथ ही अदानी ग्रुप को भी इससे जो है इस बिज़नेस से फ़ायदा हो सकता है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसी जानकारी के लिए। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।